जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 15 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने प्रथम 14 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आज हम सुनाएंगे गंगा अवतरण कथा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। तो वे लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता है। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया। इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोक में उनको खोज लिया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। इसके बाद वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इसकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षकों ने मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पहुंचा और मधुर वचन बोले कि हे राज श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के शाप से परभग योगी को चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को शाप देकर फिर राजा सगर के बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल नीतिमान होगा, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु से स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और दूसरे 7 विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का रीतिवचों सहित पूजन किया और प्रणाम करके नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके बाद बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभोगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत यानी इंद्र के पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेक और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु से पूर्व ही हाथी घोड़ा रथ और समस्त विद्याओं और कलाओं से पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके भगीरथ को राज्य दे दिया। जब भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। आज की हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा समाप्त। की वीडियो में हम 16वां अध्याय रसपान करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना।
लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।